ये जो गरीबों का मसीहा कहा जा रहा है एक तबका, इससे सहमत है क्या? भाई जब गरीबों की मदद किया है तो गरीब तो अपने को मसीहा न मानेगा। गरीब की मदद करने में तो दिक्कत तो है ही है। पूर्वांचल का बाहुबली नेता और माफिया डॉन रहा मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिल गया है और अपने पैतृक गांव मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। इस दौरान मुख्तार के जनाजे में लोगों का भारी हुजूम भी दिखा, जिसे मैनेज करने के लिए प्रशासन को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन इस बीच योगी सरकार के एक मंत्री का ऐसा बयान आया जिसने सबको चौंका दिया, क्योंकि जहां एक ओर बीजेपी सरकार मुख्तार अंसारी को माफिया बताती रही, तो दूसरी ओर उसी के सरकार के एक कैबिनेट मंत्री मुख्तार को गरीबों का मसीहा बता रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं नए मंत्री बने सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की, जिन्होंने मुख्तार की मौत पर अपनी लंबी चुप्पी तोड़ी और ऐसा बयान दिया जिसने बीजेपी को चौंकाया ही साथ सियासी गलियारे की हलचलें भी बढ़ा दी। राजभर ने मुख्तार को न केवल गरीबों का मसीहा बताया बल्कि क्रांतिकारी भी कहा। सुनिए एबीपी के रिपोर्टर के सवाल पर मंत्री ओपी राजभर ने क्या कहा। ये जो अतीत में बयान है मुख्तार अंसारी को लेकर के, उसमें आप थोड़ा सा क्रांतिकारी और क्या बातें कहते रहे। आज भी एक वर्ग कह रहा है कि मजलूमों का मसीहा मुख्तार अंसारी, एक वर्ग ये कह रहा है, दूसरा वर्ग कह रहा है कि क्रिमिनल गैंगस्टर। ये दो तरह की बातें हैं। ओम प्रकाश राजभर की अब क्या राय है जब वो योगी सरकार में मंत्री हो चुके हैं? मेरी राय देखिए, निश्चित है कि जब भी किसी गरीब कमजोर के ऊपर जुल्म ज्यादती होगी तो गरीब के साथ जो खड़ा होगा तो निश्चित है कि उसको जुर्म करने वाला बचाने वाले को ही अपराधी बताएगा। ये जो गरीबों का मसीहा कहा जा रहा है एक तबका, इससे सहमत है क्या? भाई जब गरीबों की मदद किया है तो गरीब तो अपने को मसीहा न मानेगा। गरीब की मदद करने में तो दिक्कत तो है ही है। आप नहीं, राजभर को नहीं देख रहे हैं। राजभर को तो मैं देख ही रहा हूँ। मैं तो उस राजभर जानता हूँ जो मुख्तार अंसारी को क्रांतिकारी भी कह चुके हैं, मेरे ही इंटरव्यू में कहा था। बिल्कुल कहा था, उस पर आज भी कायम है। देखिए हम जो बयान दिए हम अपने बयान पे कायम। आज भी आप कह रहे हैं मुख्तार अंसारी को क्रांतिकारी? हम अपने बयान जो दिए हैं सब पे कायम रहते हैं। हम पीछे नहीं हटते, हम सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं। तो सुना आपने राजभर भी कैसे माफिया डॉन मुख्तार की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। हालांकि करीब 50 घंटे पहले यही मंत्री जी मीडिया के सामने मुख्तार की मौत पर कुछ बोलने से कतरा रहे थे। जरा ये भी देख लीजिए उन्होंने कुछ ना कहने का क्या बहाना बनाया। मिली है बांदा से कि मुख्तार अंसारी में कोई बात नहीं। सर माता की तबीयत सीरियस है, हम हॉस्पिटल हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है। मेरी बात सुनो, आप लोग देखो, मेरी बात सुनो। मेरी माँ की हालत सीरियस है, हॉस्पिटल में, हम हॉस्पिटल में नहीं, इस समय कोई बात नहीं कर सकते। देखा आपने कैसे योगी सरकार के इन मंत्री का पल भर में अंदाज बदल गया, जज्बात बदल गए। अब ये सवाल तो सबके जहन में कौंधने लगा है कि आखिर 2 दिन में ऐसा क्या बदल गया जो पियर का गमछा वाले मंत्री के सुर ही बदल गए। कहीं मुख्तार की बड़ाई के पीछे ओपी राजभर का पुत्र मोह तो नहीं है। बता दें कि एनडीए के सहयोगी दल सुभाषपा ने ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को घोसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद भी अरविंद राजभर ने ये बयान देते हुए सबको चौंकाया था कि मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी का पूरा सहयोग मिलेगा। बता दें कि मऊ, घोसी और गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का दबदबा रहा है और मुख्तार अंसारी के जनाजे के दौरान ये भीड़ इस बात पर मुहर लगाती है कि कैसे इस माफिया का यहाँ के लोगों में क्रेज है। बता दें कि मऊ सदर सीट से सुभाषपा पार्टी से अब्बास अंसारी विधायक हैं। ऐसे में चुनावी माहौल में राजभर केवल बीजेपी की लाइन से केवल काम चलाने के मूड में नहीं दिख रहे, तभी तो मुख्तार की मौत पर बीजेपी के रुख से एकदम अलग दिख रहे हैं। अब देखना है कि बीजेपी राजभर के इस मुख्तार प्रेमी को कोई प्रतिक्रिया देती है या अपने साथी के बदले अंदाज पर चुप्पी साध लेती है।